लिखो जल्दी। देखो बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लिखो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है। लिखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड हैविंग कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन ओनली आर कोल्ड हाइड्रोकार्बन, आर कोल्ड हाइड्रोकार्बन। जिस कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन। द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कोल्ड हाइड्रोकार्बन। उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। लिखो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, ठीक है। अब लिखो बेटा इसका सिलेबस, इस चैप्टर में क्या पढ़ना अपने को। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज बताऊंगा। इसमें लिखो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। लिखो जल्दी, लिख लो नोटबुक में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। लिखो डिपेंडिंग अपॉन द, लिखो जल्दी, डिपेंडिंग अपॉन द, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट इन द कंपाउंड। लिखो डिपेंडिंग अपॉन द, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट, प्रेजेंट they can be classified, they can be classified into, into लिखो into three main, three main categories, three main categories। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच कैसी बॉन्डिंग है, ठीक है, उनके बीच में उनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड है, उनके बेस पे, उनके बेस पे आप इसको कितने मेन मेन कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो? तीन। लिखो सबसे पहले फर्स्ट में लिखो सैचुरेटेड, फर्स्ट में लिखो सैचुरेटेड। लिखो फर्स्ट में एक क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एक क्या होता है? एक क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक क्या होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लिखो इसमें, इसमें लिखो सबसे पहले। ठीक है, देखो इधर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ऐसे लिख लो कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंटेनिंग। ठीक है, लिखो कंटेनिंग कार्बन कार्बन, कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली। उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, कार्बन कार्बन का क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। जैसे एग्जांपल क्या होते हैं बेटा? इसका एग्जांपल क्या है? सी, इधर क्या है? सी, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और कार्बन का क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कर लोगे? उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में लिखो कंटेनिंग, कंटेनिंग
कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, इस चीज को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उनको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर क्या हो, या तो सी डबल बॉन्ड सी हो या फिर क्या हो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन का क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक होता है बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने सुना भी होगा, ये क्या है बेटा, बेंजीन की रिंग है। ये क्या है, बेंजीन की रिंग है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो ये रहा, ये क्या है, बेंजीन की रिंग। इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, क्या बोलते हैं इसको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ही है। जैसे ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन 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 कार्बन, और ये भी क्या है, कार्बन। इसके अंदर सिर्फ कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हो? ठीक है, ये वाला ये बेंजीन की रिंग है बेटा, इसमें भी क्या है, कार्बन है और सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज समझ लो, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। तीन तरीके की मेन कैटेगरी है। सबसे पहले क्या आया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, लिखो अब इसको ध्यान से, आगे लिखो, आगे लिखो बेटा, इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो इधर सैचुरेटेड को फिर फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। लिखो, एक तो क्या होता है बेटा, एल्केन। इसको किसमें करेंगे, एक तो क्या होता है, एल्केन। ठीक है, एक तो क्या होता है बेटा, एल्केन। ठीक है, क्या होगा इसमें, एक मेजर, एक क्या होगा, एल्केन। ठीक है, और एक क्या होगा, एक क्या होगा, साइक्लो एल्केन। एक क्या होगा, एल्केन, और एक क्या होगा, साइक्लो एल्केन। एग्जांपल देता हूं, एल्केन में क्या होगा, CH3। ठीक है, ये ओपन होता है, ये ओपन चैन होता है ना, ओपन चैन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन चैन। जैसे CH3 है, ये CH4 मान लो, ये क्या है, CH4, ये क्या है, CH3, और इधर क्या है, CH3। ये सारे के सारे क्या है, एल्केन ही तो है। इनके अंदर क्या है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एक क्या होता है, साइक्लो एल्केन, आपने पढ़ा भी है, ये 3 मेंबर रिंग होती है। ये क्या होती है, 4 मेंबर रिंग। इनके अंदर सभी के अंदर क्या है, सभी के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। तो ये सारा का सारा किस में आएगा, सैचुरेटेड में। सारा का सारा किस में आएगा, सैचुरेटेड में। सारा का सारा किस में आएगा बेटा, सैचुरेटेड में। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, कर लोगे? ये क्या है, ये क्या है, साइक्लो एल्केन। ठीक है, इसमें लिखो बेटा, अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में क्या पढ़ना है, सी डबल बॉन्ड सी। क्या कहते हैं इसको, पता होगा इसका नाम, क्या बोलते हैं इसको, एल्कीन। अगर कहीं पे सी डबल बॉन्ड सी है, इसको क्या बोला जाएगा, एल्कीन। क्या बोला जाएगा, एल्कीन। अगर कहीं पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एल्काइन। क्या बोला जाएगा, एल्काइन। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। ठीक है, तो टोटल बेटा आपका ये सिलेबस है। समझ रहे हो? इस सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, एल्केन पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, साइक्लो एल्केन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एल्कीन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एल्काइन के बारे में पढ़ना है। और किसके बारे में पढ़ना है, बेंजीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लिखो इसका सिलेबस, सिलेबस लिखो जो आपको टोटली पढ़ना है, क्या क्या चीजें इसके बारे में पढ़नी है। ठीक है, लिखो इधर, ये क्या है, सिलेबस। ठीक है, सबसे पहला देखो, सबसे पहला देखो, देखो किस किस के बारे में पढ़ेंगे आप, किस किस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, एल्केन। क्या पढ़ेंगे, एल्केन। दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एल्कीन के बारे में। किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। तीसरा किसके बारे में पढ़ेंगे, ये दूसरा ये लिख लो बेटा, साइक्लो एल्केन। इसके बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ इतना, लेकिन यहां पे देखेंगे। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा क्या है, एल्कीन। क्या है, एल्कीन। फोर्थ में क्या है बेटा, फोर्थ में क्या है, एल्काइन। यहां पे क्या होगा, एल्काइन। ठीक है, उसके बाद बेटा फिफ्थ में क्या है बेटा, फिफ्थ में क्या है, बेंजीन। फिफ्थ में क्या है, बेंजीन। सिर्फ ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, सिर्फ ये 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन से, एल्केन, साइक्लो एल्केन, एल्कीन, एक इधर क्या है, एल्काइन, इधर क्या है, बेंजीन। इन 5 टॉपिक में देखो बेटा क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा, इसमें लिखो बेटा, सबसे पहला टॉपिक क्या होगा, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बारे में बेटा कुछ बातें सीखेंगे डिटेल से, ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता, ये क्या होता है बेटा, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक आएगा उसको क्या बोलते हैं, MOP। MOP का मतलब क्या होता है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप इसको बनाना सीखोगे। ठीक है, ये क्या बेटा, MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तीसरे में क्या सीखेंगे बेटा,
फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरे में क्या सीखेंगे बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फोर्थ में क्या सीखेंगे बेटा? फोर्थ में क्या सीखेंगे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टी। यहां पे क्या हो गई? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और लास्ट में क्या सीखेंगे बेटा? अगर इनके यूज है तो यूज कहां कहां होते हैं, बस ये रहा। ये 5 चीज है बेटा, ये 5 चीज सीखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लो ये पेन है बेटा, आप इस पेन के ऊपर स्टडी करना चाहते हो। सेम क्या होगा? एल्केन होगा, साइक्लो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। ठीक है, आप सबसे पहले ये देखोगे ये पेन होता क्या है। वो कहां पे आ गया बेटा? जनरल इंट्रोडक्शन। फिर क्या होता है बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस पेन को बनाते कैसे है, मतलब एल्केन को बनाते कैसे है। ठीक है, बनाने के बाद वो फिजिकली कैसा दिखेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या होगा बेटा? ये दूसरों से कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे आग से कैसे रिएक्ट करेगा, पानी से कैसे रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? उस चीज को क्या बोला जाता है? केमिकल प्रॉपर्टी। लास्ट में क्या सीखेंगे बेटा? इसका यूज क्या है। एक टॉपिक उठाऊंगा, उसकी सारी चीजें पढ़ूंगा, फिर दूसरा टॉपिक, उसकी सारी चीजें। समझ रहे हो? ये है बेटा तुम्हारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यही होता है, और ऐसा नहीं है आप 12th में जाओगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। समझ रहे हो? 12th का जो फर्स्ट चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन एंड हेलोरेन, वहां से क्या होने शुरू हो जाते हैं 12th में? 12th में आएंगे आपके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब होता है जो हाइड्रोकार्बन से ही बने होते हैं। एक हाइड्रोजन को हटा दो, उसकी जगह जैसे ऑक्सीजन लगा दो, सल्फर लगा दो, ये चीजें होती है सारी की सारी। उसमें भी सेम ही तरीके से पढ़ना है। अब बात ये होती है, अगर आपको 11th का ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा ना, तो 12th में आपको श्योर दिक्कत होगी होगी। तो ये चैप्टर है, आधी चीजें तो वही है, आधी चीजें तो वही चलेगी 12th की। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें बेटा कुछ कुछ चीजें जैसे साइक्लोएल्केन है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा अलग से, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इधर, थोड़ा थोड़ा सीखना है उसके बारे में। आसान है बिल्कुल। ठीक है, आसान है बिल्कुल, बिल्कुल जमा, बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक। ठीक है, लिखो फिर सबसे पहला टॉपिक लिखो एल्केन के बारे में। लिखो एल्केन शुरू कर रहे हैं आज। ठीक है, लिखो एल्केन के बारे में। ठीक है, लिखो सबसे पहले इधर क्या है? एल्केन। बताओ बेटा एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा हुआ क्लास 10th में। क्या होता है एल्केन का जनरल फॉर्मूला? पता है ना क्या होता है जनरल फॉर्मूला? लिखो लिखो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पिछले चैप्टर में ही पढ़ के आए थे। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो, क्या होगा? CnH2n प्लस में 2। ये किसका जनरल फॉर्मूला बेटा? एल्केन का। क्या होगा? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। समझ रहे हो? लिख लो जल्दी, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज हीरा। ठीक है, और बेटा इसके बारे में बातें लिखो। ये क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड। क्या होता है बेटा? सैचुरेटेड। अभी अभी पढ़ के आए थे ना, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो? सैचुरेशन हो। सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा? क्या होगा बेटा? हाँ, सिंगल बॉन्ड। लिखो बेटा सैचुरेटेड ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। क्या होगा बेटा? सैचुरेटेड ओपन चैन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फर्स्ट मेंबर क्या होगा बेटा? फर्स्ट मेंबर क्या होगा बेटा इसका? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। आता है ना निकालना? कैसे निकालोगे बेटा? फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन इज क्या होगा बेटा? CH4, जिसको हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन। आता है ना निकालना? कैसे निकाला बेटा? ये बिल्कुल आसान है। ये क्या है? CnH2n प्लस में क्या होगा बेटा? 2। ठीक है, जब आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो यहां से क्या आएगा? CH4। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कौन सा मेंबर है बेटा? ये क्या है बेटा? फर्स्ट मेंबर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ये क्या है? फर्स्ट मेंबर। इसके बेटा आप नेक्स्ट मेंबर भी निकाल सकते हो सीधा। जैसे इधर क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू 2, फिर क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू 3। लेकिन वो पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है? होमोलोगस सीरीज पढ़ा हुआ है। आप इसमें क्या जोड़ दोगे? CH2। तो क्या निकल आएगा बेटा? क्या निकल आएगा? C2H6। ठीक है, आप इसमें बेटा और भी CH2 जोड़ सकते हो। अगला मेंबर आ जाएगा, क्या जोड़ दोगे बेटा? CH2। तो क्या आएगा बेटा? C3H8। समझ रहे हो? ऐसे बेटा आप आगे मेंबर निकाल सकते हो, लेकिन आपको फर्स्ट मेंबर पता होना चाहिए। इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है? मीथेन, CH4। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, आसान आसान चीजें। ठीक है, लिखो बेटा और लिखो इसके बारे में बातें, और लिखो बेटा, और लिखो इसके बारे में। ठीक है, लिखो दे आर इनर्ट इन नेचर। दे आर इनर्ट इन नेचर। इनर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, क्या होगा बेटा? दे आर इनर्ट इन नेचर। इनका जो नेचर होता है कैसा होता है बेटा? इनर्ट। कर लोगे? समझ रहे हो? ठीक है, आपने बेटा इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है CH4, इसके बारे में पढ़ा हुआ है ना बेटा? इसकी शेप कैसी होती है? पढ़ी थी ना? कैसी होती है बेटा? टेट्राहेड्रल। बनाया था ना ये? कैसा होता है बेटा? टेट्राहेड्रल। ये देखो, ये क्या है? C, इधर क्या है? H, इधर क्या है बेटा? H, ये क्या है? H, और ये क्या है? H।
ठीक है, जब आप इस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जाओगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बेटा, बोलो कितनी होगी बेटा, sp3 आता है ना, 1 2 3 4, स्टीरिक नंबर कितना होगा बेटा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। निकाल लोगे ना सभी की हाइब्रिडाइजेशन, कर लोगे, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा इसमें 109.5, ठीक है, कर लोगे। और इसकी शेप क्या होती है बेटा टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये कर लोगे। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था, क्या था ये जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में लिखो बेटा जो टॉपिक अपने को पढ़ना होता है, लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एमओपी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन है, समझ रहे हो। ये क्या होंगे इनर्ट होंगे, ये क्या होंगे बेटा CH4, कैसा होता है बेटा टेट्राहेड्रल, लिखो। इसके बाद लिखो एमओपी। एमओपी का मतलब क्या होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये क्या है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको क्या बोलते हैं एमओपी, क्या बोलते हैं एमओपी। यहां से मेन तो ये चैप्टर यहां से शुरू हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मेन तो ये चैप्टर यहां से शुरू हुआ है, यहां से थोड़ी थोड़ी ना रिएक्शन आनी शुरू हो जाएगी अब, ठीक है। रिएक्शन में तुम्हें दिक्कत होने लग जाएगी, जो दिक्कत है पहले ही पूछ लेना। अगर किसी रिएक्शन में दिक्कत आती है ना तुरंत पूछ लो। एक रिएक्शन जब तक नहीं क्लियर होगी, और इसको रट्टा नहीं मारना है, समझ रहे हो, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, तरीके सीखो। लिखो सबसे पहले लिखो प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड, प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाना है बेटा, क्या बनाना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अभी बताता हूं क्या है, देखो आप ये पढ़ के आए थे ना, इससे ये बनाना है अनसैचुरेटेड से क्या बनाना है सैचुरेटेड। मतलब आप रिएक्टेंट क्या लेके चलोगे रिएक्टेंट अनसैचुरेटेड बनेगा, क्या प्रोडक्ट में क्या बनेगा सैचुरेटेड, समझ रहे हो। आप रिएक्टेंट में क्या लेके चलोगे अनसैचुरेटेड बनेगा क्या सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या क्या होता था डबल बॉन्ड और क्या होता था ट्रिपल बॉन्ड। मतलब आपको एल्कीन लेना है और क्या लेना है एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन से क्या बनाना है आपको एल्केन, समझ रहे हो। ये पहला तरीका होता है बेटा, ये पहला तरीका होता है। आसान सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को सीखते भी जाओ बनेगी कैसे। लिखो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्लास 10th में पढ़ी थी रिएक्शन। आप H2 ऐड करते हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे क्या करते हो H2 ऐड करते हो। लिखो द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, टू एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड in the presence of catalyst। पढ़ा है ना ये वर्ड पहले, पढ़ा है ना कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, क्या होता है कैटलिस्ट, रिएक्शन के रेट को क्या करता है बेटा, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा और बिना कंज्यूम हुए क्या हो जाएगा बेटा वापिस आ जाएगा। कैटलिस्ट का एक ही काम होता है, क्या करेगा बेटा रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा और बिना कंज्यूम हुए क्या हो जाएगा बेटा वापिस आ जाएगा। लिखो इज कोल्ड हाइड्रोजिनेशन, लिख लो इसको इज कोल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्या है बेटा इज कोल्ड हाइड्रोजिनेशन, उसको क्या बोलते हैं हम बेटा हाइड्रोजिनेशन, लिख लो इसको, समझ रहे हो क्या बेटा हाइड्रोजिनेशन। एक और नाम हो सकता है इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा रिडक्शन। अगर आप किसी में H2 ऐड कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, अगर आप किसी में H2 ऐड कर रहे हो तो क्या बोलते हैं उसको, बोलो क्या बोलते हैं बेटा उसको हाइड्रो, ये रिडक्शन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको बोलो। रिडक्शन का मतलब क्या होता था एडिशन ऑफ, क्या होता था रिडक्शन का मतलब क्या होता था एडिशन ऑफ H2, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन, क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजिनेशन। यहां से बेटा पहली नेम रिएक्शन आती है, कहने का मतलब है मैं इसको ये भी लिख सकता हूं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आपको अभी बताता हूं बेटा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आपने सुना है डिहाइड्रेशन, आपने सुना है, हाँ आपने सुना है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन किसको बोलते हैं बेटा रिमूवल ऑफ वाटर, किसको बोलते हैं बेटा रिमूवल ऑफ वाटर। ये टर्म आपने जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। एक क्या होता है बेटा हाइड्रेशन, एक क्या होता है बेटा हाइड्रेशन इसका उल्टा है। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है एडिशन ऑफ, बोलो क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एडिशन ऑफ वाटर, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रेशन।
डी का मतलब होता है रिमूव करना, डी का मतलब क्या होता है, रिमूव करना, आप उसको रिमूव कर रहे हो, समझ रहे हो। वैसे ही बेटा मैंने क्या बताया है, वैसे ही मैंने क्या बताया, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होगा, आप इधर क्या ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो आप इधर H2 ऐड कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, H2 ऐड कर रहे हो, ठीक है। लिखो सबसे पहले रिएक्शन, लिखो लिखो, एग्जांपल देता हूं, लिखो CH2 इधर क्या है बेटा, डबल बॉन्ड CH2, बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, क्या बेटा ये एल्कीन। आप इसमें किसका एडिशन कर रहे हो बेटा, H2 का, किसका एडिशन कर रहे हो बेटा, H2 का एडिशन, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, निकल, किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, प्लेटिनम, या फिर क्या लेते हैं, प्लेटिनेट। ये एक रिएजेंट है, ये सॉरी कैटलिस्ट है, ये क्या है कैटलिस्ट, आप इस पे H2 का एडिशन कर रहे हो, ठीक है। अब बेटा यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अभी बताऊंगा कैसे बना है, क्यों बना है। एक चीज बताओ बेटा, ये क्या लेके चले हो आप, ये क्या लेके चले हो, बोलो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, इससे क्या बन गया, इससे क्या बन गया, सैचुरेटेड। यही चीज आपको पढ़नी थी। अब देखो बेटा इसका थोड़ा थोड़ा मैकेनिज्म देखो होता कैसे है, ठीक है। मैकेनिज्म आपके पेपर में पूछेगा भी नहीं इतना, लेकिन एक बार देख लो, थोड़ी थोड़ी रिएक्शन की नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखो बेटा इधर देखो, इधर ये क्या है H, ये क्या है C, ये क्या है H, इधर क्या है डबल बॉन्ड, ये क्या है C, ये क्या है H, ये क्या है H, ठीक है। सबसे पहले बेटा मान लो मैंने कैटलिस्ट ले लिया, ये क्या है बेटा कैटलिस्ट, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, ये एक मेटल है, ये क्या है बेटा मेटल है, ये क्या है मेटल है, समझ रहे हो, समझ के देखना रिएक्शन हुई कैसे है। ये क्या है बेटा मेटल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या है, यहाँ पे मेटल है, देखो ये रहा, ठीक है। मेटल के सरफेस पे बेटा सबसे पहले क्या होगा, H2 एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब इसके 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 जो मेटल का सरफेस है इस पे जाके चिपक जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ बेटा H2 थी, ठीक है। ये क्या बेटा हाइड्रोजन, ये क्या बेटा हाइड्रोजन, ये यहां जाके चिपक गई, ठीक है। मतलब इन दोनों की रिएक्शन होगी, पहले यहां पे H2 जाके चिपक गई, बिल्कुल, ठीक है। अब एक बात देखो बेटा, जैसे जैसे आप इसको इसके पास लेके आओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप इसको इसके पास लेके आओगे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो, ये इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। एक बात बताओ, क्या कार्बन 5 बॉन्ड बना देता है, नहीं बनाता है ना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4। तो यहां पे बेटा एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो ट्रांजिशन स्टेट भी आपको मैं दिखाता हूं, देखो कैसे होगा। ये पहले इसकी प्रोक्सिमिटी में आएगा, ठीक है। यहां पे देखो क्या होगा, C है, ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, ये देखो इधर से धीरे 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 ये बॉन्ड बन रहा है, इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं ब्रेक। ये बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, टूट रहा है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, फॉर्म, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, फॉर्म बन रहा है, ठीक है। अब ये है बेटा हाइड्रोजन, यहां पे क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है बेटा हाइड्रोजन। इनके बीच में भी एक बॉन्ड था या नहीं था, था ना। ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। और यहां पे क्या लगा हुआ था, यहां पे क्या लगा हुआ था, आपका मेटल लगा हुआ था, ये रहा आपका मेटल, ठीक है। ये रहा आपका मेटल। क्या इधर कोई इंटरमीडिएट बना, नहीं बना। इसको क्या बोलते बेटा, कितने मेंबर्ड है ये, 4 मेंबर्ड। कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4, इसको क्या बोलते बेटा 4 मेंबर्ड, क्या बोलते बेटा 4 मेंबर्ड, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते बेटा इसको 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इस ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है इधर बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे बेटा, इधर बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, ब्रेक हो रहे होंगे, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आप H2 को लेके गए, पहले H2 मेटल के सरफेस पे आई, फिर ये क्या हो गया, इसकी प्रोक्सिमिटी में आ गई, ठीक है। इस तरफ से तो बॉन्ड क्या हो रहा होगा बेटा, बन रहा होगा, इस तरफ से बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। कुछ देर बाद देखोगे आप, कुछ देर बाद देखोगे आप, क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, इधर क्या लगा हुआ था, ये क्या लगा हुआ था, बोलो इधर क्या था H, इधर क्या H, इधर क्या H, इधर क्या H, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए ना, ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, ब्रेक हो गए। ये देखो ये रहा, ठीक है। यहां पे क्या आगे लग गया बेटा, यहां पे क्या आगे लग गया H, यहां पे क्या आगे लग गया H, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म होता है, समझ रहे हो, इतना मुश्किल नहीं है। अब एक बात बताओ बेटा, ये दोनों लग गए, ये क्या था, ये क्या था, मेटल बाहर निकल गया नहीं निकल गया, ठीक है। तो बताओ ये क्या था, ये कैटलिस्ट ही तो था, रिएक्शन में आया, रिएक्शन करवाई और बाहर निकल गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कैटलिस्ट। आएगा, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा बिना कंज्यूम हुए। क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट, रिएक्शन रिएक्टेंट में गया, प्रोडक्ट में गया, नहीं गया है, बिना कंज्यूम किए क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का एक ही काम होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा और बाहर निकल जाएगा।
कर लोगे, बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो ना? अब इसी चीज को आपको अप्लाई करना है। अब हर बार आपको ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना के दिखानी है। समझ रहे हो ना? आपको हर बार ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनानी है। ठीक है, पहले इसके बारे में लिख लो, पहले इस रिएक्शन के फीचर लिख लो, इसी रिएक्शन के फीचर लिख लो, फिर मैं बताता हूं पेपर में पूछेगा कैसे। लिखो फीचर, लिखो फीचर, लिखो फीचर। क्या इंटरमीडिएट बना इधर कोई? क्या कोई कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बिन, नाइट्रीन ऐसे बना इंटरमीडिएट? नहीं बना ना? लिखो इसमें सबसे पहले नो 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 इंटरमीडिएट फॉर्म। लिखो सबसे पहले नो नो इंटरमीडिएट, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, ठीक है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म लिखो। दूसरा लिखो, क्या बना बेटा यहां पे? इंटरमीडिएट नहीं बना तो क्या बना है? क्या बना है? इंटरमीडिएट नहीं बना तो क्या बोलते हैं इसको? कितने मेंबर बनी है ट्रांजिशन स्टेट? 4 मेंबर। ट्रांजिशन स्टेट बनी या नहीं बनी है? क्या कोई इंटरमीडिएट बना है? कितने होते थे इंटरमीडिएट? कार्बोकेटायन होता था, कार्बन आयन होता था, फ्री रेडिकल होता था, कार्बिन होता था, नाइट्रीन होता था, क्या होता था? बेंजाइन। समझ रहे हो? लिखो 4 मेंबर्ड, लिखो 4 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड साइक्लिक, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। कितने मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है? 4 मेंबर्ड। ठीक है, यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना है। क्या क्या बना है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तीसरा लिखो बेटा, लिखो प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम कैटालाइज, प्लेटिनम, प्लेटिनम कैटालाइज द रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। प्लेटिनम और प्लेटिनम कहां पे कैटालाइज, किस टेम्परेचर पे करेंगे बेटा? रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? कैटालाइज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप प्लेटिनम और प्लेटिनम ले रहे हो तो रूम टेम्परेचर से काम चल जाएगा। ठीक है, उसके साथ में क्या लिखा हुआ था बेटा? निकल ना। समझ रहे हो? ठीक है, लिखो बेटा निकल। ठीक है, लिखो निकल कैटालाइज, निकल कैटालाइज द रिएक्शन ओनली एट हाई टेम्परेचर। कहां से करेगा बेटा? कहां कैटालाइज करेगा बेटा? हाई टेम्परेचर ओनली। ठीक है, हाई टेम्परेचर ओनली। ठीक है, अगर बेटा आप निकल ले लेते हो, अगर आप निकल ले लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलो, हाई टेम्परेचर। और उसके साथ साथ जैसे आपने देखा था ना, क्लास 10th में भी आता था, एरो के ऊपर टेम्परेचर लिखा होता था और क्या लिखा होता था? प्रेशर। समझ रहे हो ना? रिएक्शन के एरो पे क्या लिखा होता था? टेम्परेचर, और क्या लिखा होता था? प्रेशर। ये कहां पे कैटालाइज करेगा? हाई टेम्परेचर। और इधर लिख लो बेटा एंड हाई प्रेशर। ये क्या होगा बेटा? एंड हाई प्रेशर। अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप H2 का एडिशन करा रहे हो, H2 का एडिशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे करा रहे हो, तो आपको टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा? अगर आप प्लेटिनम और प्लेटिनम ले रहे हो तो टेम्परेचर कैसा लेना पड़ेगा? रूम टेम्परेचर। और अगर आपने निकल ले लिया तो आपको टेम्परेचर क्या लेना पड़ेगा? प्रेशर क्या लेना पड़ेगा? ज्यादा। वो तभी कैटालाइज करेगा अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर क्या है? ज्यादा। ये इसी रिएक्शन के फीचर है। समझ रहे हो ना? ठीक है, लिखो लिखो। एक चीज और होता है बेटा, सिन। एक चीज क्या होता है बेटा? सिन एडिशन ऑफ H2, सिन एडिशन ऑफ H2। इसका मतलब सीखो, सिन एडिशन का मतलब क्या होता है? सिन एडिशन का मतलब क्या होता है? पहली चीज आइए बेटा, आगे धीरे धीरे सिखा दूंगा मैं। ठीक है, धीरे धीरे सिखा दूंगा मैं। सिन क्या होता है, एंटी क्या होता है। समझ रहे हो? सिन क्या होता है, एंटी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, लिखो बेटा सिन एडिशन। ठीक है, अब लिखो बेटा, एक चीज सीखनी है आपको। ये चीज पिछले चैप्टर में थी, एक चीज सिखा रहा हूं दोबारा। ठीक है, लिखो बेटा, लिखो, देखो इधर, लिखो 3, लिखो। ये सिन एडिशन का मतलब ही समझा रहा हूं। लिखो इसको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है,
लिखो बेटा, लिख लो इसको, ठीक है। देखो बेटा इधर, ठीक है, पेन दिखाना, एक और पेन देना। चलो मॉडल आ गए, दिखाओ इधर, इधर। ठीक है, इसको ध्यान से सीखना बेटा, ये स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, ठीक है। तो जब भी तो कह रहा हूं, साथ के साथ जिन बच्चों को सिर्फ बोर्ड लेवल का करना है, मतलब जिनको सिर्फ एनसीईआरटी समझनी है, साथ के साथ ये चीजें होती रहेगी, ठीक है। इसमें टाइम जरूर लगेगा, ये नहीं है भाई आपने क्या कर दिया 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में हाइड्रोकार्बन करवा दिया, वो चीज नहीं है। पहले डिटेल से सीखो, अगर सीन वर्ड आया उसका मतलब सीखो, ठीक है। देखो बेटा, ये किसका स्ट्रक्चर है, CH4 का। किसका स्ट्रक्चर है, CH4। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है आपको, 3D, 3 डायमेंशन में है ना बेटा, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। समझ रहे हो, ये कितना है बेटा, 3D स्ट्रक्चर। क्या बेटा, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो जो अपना बोर्ड होता है या फिर जो भी कॉपी है, वो कितने डायमेंशनल होती है बेटा, 2। समझ रहे हो, ये कितने डायमेंशनल होते हैं बेटा, 2 डायमेंशनल। इसको 3D स्ट्रक्चर को कहां पे दिखाना होता है, 2D में। समझ रहे हो, ये 3D स्ट्रक्चर है बेटा, ये 3 डायमेंशनल है, इसको क्या करना बेटा, 2 डायमेंशन पे दिखाना है, यही अपना टॉपिक है। इसको देखो बेटा कैसे रिप्रेजेंट करोगे, समझ रहे हो, इसको देखना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मान लो बेटा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, CH, इधर क्या है बेटा H, इधर क्या है बेटा H, इधर क्या है बेटा H। बिल्कुल आसान चीज है, ठीक है, बिल्कुल आसान चीज है। मान लो बेटा मैं इधर 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 मैंने एक अलग कलर ले लिया है, इस अलग, अब इस कंपाउंड को मैं इधर लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा इधर, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये चीज देखो, ठीक है, ये चीज देखो, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। जब बेटा आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये कार्बन है, ये क्या है बेटा, कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक प्लेन में है। प्लेन का मतलब समझ रहे हो, जब बेटा आप इसको दीवार से टच करोगे तो ये दोनों टच होंगे, कहीं से भी टच कर लो 2 टच होंगे हमेशा, कहीं से भी टच कर लो 2 टच होंगे, ठीक है। मान लो बेटा ये दोनों के दोनों किस में है, प्लेन में है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, ये देखो ये हो गए दोनों के दोनों। तो बेटा इसमें जो 2 हाइड्रोजन है, इनको तो क्या बोला जाता है, ऑन द प्लेन। क्या बोला जाता है, ऑन द प्लेन। कहने का मतलब एक और तरीके से देखा जाता है, अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को काटूंगा इधर से, मान लो मैंने चाकू ले लिया, मैंने इसको काटना शुरू कर दिया है, आधा आधा कटेगा, कटेगा ना, ये एटम कटेगा, ये एटम, ये एटम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये 2 किस में है, प्लेन में है। ये किस में बेटा, दोनों के दोनों किस में, प्लेन में है, ठीक है। ये दोनों को दोनों किस में, प्लेन में है। पहले मैं प्लेन वाले दिखाता हूं, ये है, मान लो ये क्या है, कार्बन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन, इधर क्या है बेटा, हाइड्रोजन। ये किसके लिए दिखाया जाता है, उन एटम के लिए जो कहां पे है, ऑन द प्लेन है। कहां पे है बेटा, ऑन द प्लेन है। समझ रहे हो, जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, आप हो ऑब्जर्वर। समझ रहे हो, आप क्या हो, ऑब्जर्वर। आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो, आप क्या हो बेटा, ऑब्जर्वर हो, आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हो। जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये आपको दोनों प्लेन में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। ये ग्रीन वाला कहां दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला कहां दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला कहां दिखाई दे रहा है, आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है ना भाई। आप सारे के सारे आप ऑब्जर्वर हो बेटा। जब आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये ग्रीन वाला आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। आप लोग ऑब्जर्वर हो। मैं अलग, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूंगा अलग तरीके से दिखाई देगा। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, इधर से टुवर्ड द ऑब्जर्वर। जब बेटा आप इस ब्लू व्हाइट वाले को देख रहे हो, तो ये कहां दिखाई दे रहा है बेटा, आपको दूर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, आपको दूर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। आपको अपनी तरफ दिखाई दे रहा है, ये आपको अपने से दूर दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो बेटा इसको बेटा, इस ग्रीन वाले को कैसे दिखाता हूं। इस ग्रीन वाले को इस साइन से दिखाया जाता है। ये क्या हो गया बेटा, ग्रीन वाला, ये क्या हो गया, ग्रीन वाला हाइड्रोजन है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बोलो क्या होता है, अवे, अवे टुवर्ड। हाँ, इसका मतलब क्या होता है बेटा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। क्या होता है बेटा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। क्या होता है बेटा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर, ठीक है। ये वाला देखो बेटा, इसको इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला है, ये जो व्हाइट वाला है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये मान लो मैं इधर लिख देता हूं, ये व्हाइट वाला हाइड्रोजन है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अवे। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्या बोला जाएगा इसको, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। और इसको एक और नाम होता है, एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, अबव द प्लेन।
जैसे ये प्लेन है ना बेटा, ये प्लेन है ना, ये इस प्लेन के कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है। इस प्लेन के कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, अबव द प्लेन। इसका एक और नाम होता है, इसको क्या बोला जाता है, अबव द प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, अबव द प्लेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको क्या बोलेंगे, जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर था, इसको क्या बोलेंगे, बिलो द प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, बिलो द प्लेन। ठीक है, ये प्लेन के ऊपर है और ये कहां है बेटा, इस प्लेन के नीचे है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, एक 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 ये इसको क्या बोला जाता है, ऑन द प्लेन। ये प्लेन पे है, ये प्लेन के कहां है बेटा, प्लेन के नीचे है। ये प्लेन के कहां है बेटा, ऊपर है। तो जो 3D स्ट्रक्चर है आप उसको ऐसे दिखा सकते हो। समझ रहे हो। और भी बोला जाता है इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं, ये कैसे, कैसा है बेटा, कैसा है ये, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोकन। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोकन। ठीक है, एक और नाम होता है बेटा वेज डैश। क्या होता है बेटा, वेज डैश। देखो एक और लेता हूं एग्जांपल। ठीक है, मान लो बेटा मैंने ये ले लिया। ठीक है, मैंने ये ले लिया, समझ रहे हो। ये दोनों व्हाइट वाले कहां है बेटा, प्लेन में है। व्हाइट वाले कहां है बेटा, प्लेन में है। मैं स्ट्रक्चर को बना के दिखाता हूं। ये मैंने दोनों के दोनों व्हाइट वाले ले लिए। ठीक है, ये वाला क्या ले लिया बेटा, क्या ले लिया बेटा, व्हाइट वाले। ठीक है, अब देखना इसी स्ट्रक्चर को बनाना है। पहले मैं ऐसे दो बना लूंगा। ये कैसी लाइन है बेटा, ये कैसा है, सॉलिड। ये कैसा है, ब्रोकन। इसको क्या बोलते हैं, अबव द प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, बिलो द प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। जो आपको अपनी तरफ दिखाई दे उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये कहां है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। बताओ बेटा, बताओ। ये इसमें से इस लाइन पे कौन सा लिखूंगा मैं, कौन सा लिखूंगा बेटा, ग्रीन वाला। कौन सा लिखूंगा, ग्रीन वाला। इस लाइन पे आएगा, आएगा ना। ठीक है, यहां पे कौन सा आएगा बेटा, ग्रीन। समझ रहे हो। और जो बाकी बच गया वो दूसरे पे आएगा। ठीक है, बाकी बच गया दूसरे पे आएगा। ठीक है, एक और ले लो बेटा, एक और ले लो। मान लो ये क्या है, ये रहा। ठीक है, देखो इसको ध्यान से। ठीक है, ये देखो बेटा, ये क्या है, रेड। ये क्या है, येलो। ये क्या है, ग्रीन। ये क्या है, व्हाइट। समझ रहे हो। आप इसको कैसे घुमा लो, आपने नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लिया, ये सर इसका बना दो। ठीक है, इसका बना दो। समझ रहे हो। ये जो यहां पे था प्लेन पे कौन सा आएगा, अब की बार बोलो, कौन सा आएगा प्लेन पे, कौन सा आएगा, रेड और येलो। यहां पे क्या बेटा, रेड लिख दो। यहां पे क्या लिख दो बेटा, येलो लिख दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड और, समझ रहे हो, रेड और क्या आ गया बेटा, येलो। ग्रीन, ग्रीन कहां पे आएगा, वेज पे आएगा, डैश पे, सॉलिड पे आएगा, ब्रोकन पे, सॉलिड पे। ये कहां पे आएगा बेटा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ग्रीन आएगा। इधर क्या आएगा, ग्रीन आएगा। इधर क्या आएगा बेटा, इधर क्या आएगा, व्हाइट। क्या आएगा, व्हाइट। कर लोगे ना। अगर बेटा मैंने स्ट्रक्चर को उल्टा कर दिया, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर को उल्टा कर दिया, अब की बार क्या होगा बेटा, ये कहां पे आएगा, ये अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन। ये कहां पे बेटा, बिलो द प्लेन। ये कहां है बेटा, टुवर्ड द ऑब्जर्वर। ये कहां है बेटा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहां तक कोई दिक्कत है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक कर लोगे। ठीक है, एक तो बेटा ये चीज सिखानी थी तुम्हें। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ। देखो देखो ध्यान से सुनना। ये बेटा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ रहे हो, ये एक स्ट्रक्चर है। इसमें CH3 यहां पे लगा हुआ है, इसमें CH3 यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, एक CH3 कहां पे लगा हुआ है, कहां पे लगा हुआ है, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन। इस CH3 को आप क्या बोलोगे बेटा, ये CH3 कहां पे लगा हुआ है, बोलो कहां पे लगा हुआ है, अबव द प्लेन। कहां पे लगा हुआ है, अबव द प्लेन। ये CH3 कहां पे लगा हुआ है, कहां पे लगा हुआ है बेटा, बिलो द प्लेन। ये CH3 कहां लगा हुआ है, बिलो द प्लेन। एक कहां पे लगा हुआ है, अबव द प्लेन। समझ रहे हो, एक कहां पे लगा हुआ है, बिलो द प्लेन, और एक कहां पे लगा हुआ है, अबव द प्लेन। ठीक है, अब बेटा दो टर्म होती है, एक होता है बेटा सिस, एक क्या होता है बेटा, ट्रांस। एक क्या होता है बेटा, सिस, एक क्या होता है बेटा, ट्रांस। सिस का मतलब होता है सेम साइड। सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। जो सेम साइड हो, सिस का मतलब क्या होता है, ये क्या है बेटा, सेम साइड। क्या होगा बेटा, सेम साइड। ठीक है, ट्रांस का मतलब क्या होगा बेटा, ट्रांस का मतलब क्या होगा बेटा, अपोजिट साइड। क्या होगा बेटा, अपोजिट साइड। ठीक है, ये क्या होगा बेटा, अपोजिट साइड। क्या होगा बेटा, अपोजिट साइड। ठीक है, अगर दोनों ग्रुप कहां पे लगे हुए बेटा, कहां पे लगे हुए बेटा, दोनों ग्रुप सेम साइड लगे हुए हैं, अपोजिट। एक तो बेटा अबव द प्लेन लगा हुआ है, एक कहां पे लगा हुआ है बेटा, बिलो द प्लेन। तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे बेटा, CH3 कैसे होंगे बेटा, ट्रांस। कैसे होंगे बेटा, ट्रांस। समझ रहे हो। अगर बेटा कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता, ये देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता, ये क्या बेटा, CH3 है। ये कैसा है बेटा, CH3 है। दोनों CH3 किस साइड है बेटा, किस साइड है बेटा, सेम साइड है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेम साइड को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो
क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे, ट्रांस, सिस। ठीक है, अगर अगर ये दोनों अपोजिट साइड है तो इनको क्या बोलेंगे, ट्रांस। क्या बोलते हैं, ट्रांस। ठीक है, जो सिस होता है उसकी जगह एक चीज और यूज करते हैं, सिखाऊंगा कहां यूज करते हैं, कब करते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, सिन। क्या बोलते हैं, सिन। और ट्रांस को क्या बोलते हैं, ट्रांस को क्या बोलते हैं, एंटी। क्या बोलते हैं बेटा, एंटी। एक तो क्या हो गया, एक तो क्या हो गया सिन, और एक क्या हो गया, एंटी। समझ रहे हो, सिन का मतलब क्या होता है, सेम साइड। सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड। एंटी, एंटी क्या क्या होता है, एंटी अपोजिट होता है ना। एंटी का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं कहते वो एंटी है। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट। और एक क्या हो सकता है, ट्रांस। ट्रांस का मतलब भी क्या होता है, अपोजिट। कर लोगे, तो एक तो क्या होता है, एक तो क्या होता है सिस, एक क्या होता है, ट्रांस। समझ रहे हो, कर लोगे यहां तक बेटा, किसी को दिक्कत हो लिखो, लिखो क्वेश्चन। लिखो बेटा क्वेश्चन, बताना है तुम्हें। ए और बी कैसे है बेटा, ए और बी कैसे है, सिस है, ट्रांस है, क्या है बेटा, ए और बी ट्रांस। सिस कैसे हो गए, दोनों अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, अपोजिट साइड वाले को, ट्रांस। ए और बी क्या है बेटा, यहां पे ट्रांस। क्या है बेटा, ए और बी क्या है, ट्रांस। ये बता बेटा, सीओडी क्या है, सीओडी क्या है बेटा, सीओडी क्या है बेटा, ट्रांस। पहचान लोगे, सीओडी क्या है बेटा, ट्रांस। क्या है बेटा, ट्रांस। कर लोगे, ठीक है। ई और ए कैसे है बेटा, ई और ए क्या है बेटा, ई और ए क्या है बेटा, ठीक है। ई और ए क्या है बेटा, दोनों सेम साइड लगे हुए, नहीं लगे हुए, ऊपर की तरफ लगे हुए, नहीं लगे हुए। समझ रहे, अब द प्लेन है नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलो, सिस। क्या बोलेंगे इसको, सिस। ठीक है, समझ रहे हो, कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा H2 का एडिशन। अब आ जाओ बेटा H2 का एडिशन। H2 का एडिशन कैसे करना है, एक बात बताओ बेटा, ये था CH2, इधर क्या बेटा, CH2। ठीक है, ये क्या आई थी, ये मान लो मेटल था। ठीक है, यहां पे क्या था, H, और यहां पे भी क्या था, H। क्या था यहां पे, H। ठीक है, इसने क्या किया था बेटा, इसके साथ बॉन्डिंग की थी। ठीक है, ये देखो इधर, ये क्या है, H, ये भी क्या है, H, ये क्या था, H, ये क्या था, H। यहां पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी, और ये क्या हो रहा था, बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा था बेटा, क्या हो रहा था, बॉन्ड टूट रहा था। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, ये मैंने मेटल लिया, मेटल के ऊपर इधर भी H है, इधर भी H है। ठीक है, आपको आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ठीक है, देखो इधर, ये इसकी बात कर रहा है, ये है। ठीक है, ये है, और ये क्या बेटा, H और H है, ये H2 ऐड होने के लिए आई है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये H2 ऐड होने के लिए आई है। ये क्या बेटा, C डबल बॉन्ड C, और इसके ऊपर किसका एडिशन होना है बेटा, H2 का। किसका एडिशन होना है, H2 का। और आपने क्या लिया हो बेटा, मेटल। मान लो ये मेटल है। ठीक है, ये क्या बेटा, मेटल। ये यहाँ पे आई बेटा रिएक्शन करने के लिए। अब एक बात बताओ बेटा, यहां से H2 टूट रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है बेटा, ये बॉन्ड टूट रहा है ना। जैसे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। ये इसके साथ लग गया, ठीक है, ये इसके साथ लग गया, और ये इसके साथ लग गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये क्या बन गया, अनसैचुरेटेड से क्या बन गया, सैचुरेटेड। अब एक बात बताना, अब एक बात बताना, ये जो H2 का एडिशन है, दोनों H2 सेम साइड से आएंगे या नहीं आएंगे, या अपोजिट साइड से आएंगे। एक ये हो सकता है, एक इधर से आ रहा हो, एक इधर से आ रहा हो, नहीं हो सकता ना। दोनों दोनों कहां से आएंगे बेटा, सेम साइड से। तो ये एडिशन हमेशा कैसा होगा, सिन। हमेशा ये एडिशन कैसा होगा, सिन। सिन बोल लो या फिर क्या बोलोगे, सिस। अभी अभी आपको क्या बोलना है, सिन एडिशन। ये पॉइंट मैंने यहां पे लिखवाया है। ठीक है, समझ रहे हो, इस पॉइंट का मतलब समझो, जो ये था, यहां पे क्या होगा, सिन एडिशन ऑफ H2। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे, क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। पहले सिंपल सिंपल लिखो, उसका मतलब भी समझाऊंगा। बोलो, इसमें जब मैं H2 का एडिशन कराऊंगा, किसकी प्रेजेंस में, निकल हो, प्लेटिनम हो, या फिर क्या हो, प्लेटिनम हो, क्या होगा बेटा, क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना, अब सीधा ही करना है। आप क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो। इधर एक क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, इधर भी एक क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। समझ रहे हो, आपने क्या कर दिया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। आपने क्या कर दिया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, इसने क्या कर दिया, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, इसने इसने इस डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया।
ठीक है, इसने इस डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, अब आ जाओ CH3, इधर क्या है CH, इधर क्या है डबल बॉन्ड CH2। आपने क्या कर दिया बेटा, H2 का एडिशन कर दिया, किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम और क्या है प्लेटिनम। समझ रहे हो, इधर इधर भी, इधर क्या है अनसैचुरेटेड, क्या है बेटा इधर अनसैचुरेटेड, इधर क्या हो गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। कुछ नहीं करना आपको, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दो, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा H, इधर क्या हो जाएगा H, इधर क्या हो जाएगा H, इधर क्या हो जाएगा H। ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया H, और इधर क्या लग गया H। ठीक है, कर लोगे, कितने कितने स्ट्रक्चर आ जाओ। ठीक है, मान लो बेटा ये है, ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है डबल बॉन्ड, ये क्या दिया हुआ है बेटा एल्कीन दी हुई है, क्या दी हुई है एल्कीन। ठीक है, ये क्या बेटा एल्कीन, किसका एडिशन करोगे, किसका एडिशन करोगे H2 का एडिशन करोगे, क्या ले लोगे बेटा यही रिएजेंट ले लोगे, क्या बना दोगे डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। समझ रहे हो, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, एक वो स्टीरियो वाला क्वेश्चन था, देखो देखो ये है, ठीक है, इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ बेटा CH3, कौन सा ग्रुप लगा हुआ बेटा CH3। ठीक है, अब देखो बेटा, जब भी आप इस पे H2 का एडिशन कराओगे, किसकी प्रेजेंस में, निकल हो या फिर क्या होगा बेटा प्लेटिनम, या फिर क्या होगा बेटा प्लेटिनम। ठीक है, क्या होगा बेटा डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। यहां पे क्या लग जाएगा H, यहां पे क्या लग जाएगा H, ये क्या लग जाएगा CH3, यहां पे क्या लग जाएगा CH3। बट अगर आपको कहे कि इस पे हमें स्टीरियो दिखाओ, तो आप कैसे दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, आप खुद से ये मान लो दोनों CH3 कहां पे लगे हुए हैं, अबव द प्लेन, कहां पे लगे हुए हैं अबव द प्लेन। हाइड्रोजन कहां लग जाएंगे, कहां लग जाएंगे हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड लगेंगे या नहीं लगेंगे, लगेंगे ना। अगर दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं तो CH3 कहां चला जाएगा अपने आप, ऊपर की तरफ। कहां चला जाएगा बेटा ऊपर की तरफ। अगर ये दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ लग रहे हैं ना, तो CH3 अपने आप ही कहां चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, दोनों कहां चले जाएंगे ऊपर की तरफ। कर लोगे, ठीक है, देख लो इसको ध्यान से, ठीक है, देख लो इसको ध्यान से, ठीक है, देख लो इसको ध्यान से एक बार। ठीक है, लिखो अब इसके बारे में जो NCERT में नहीं दिया हुआ है वो लिखो, लिखो इसके बारे में लिखो। ये रिएक्शन उतार ली ना सारी, नोट कर ली सारी रिएक्शन, नोट कर ली ना सारी, कॉपी पे नोट करनी है सारी। ठीक है, लिखो ट्रिपल बॉन्ड पे लिखो, लिखो ट्रिपल बॉन्ड पे। ये क्या है HC, ट्रिपल बॉन्ड क्या है CH, किसका एडिशन है H2 का एडिशन है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम या फिर क्या ले सकते हो प्लेटिनम। ठीक है, मान लो मैंने यहां पे क्या ले लिया PD ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया PD। पहले ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा, हाँ पहले ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। अब डायरेक्ट क्या बना सकते हो CH, बोलो CH3, इधर क्या बना दोगे CH3। कर लोगे, ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है, कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की भी कंडीशन होती है, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद लिखो 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 साइक्लो एल्केन, लिखो नोट में, लिखो लिखो नोट में। ये चीज नहीं है बेटा, और इसको पढ़ना है, लिखो लिखो, पढ़ ले भाई, इधर पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले इधर। ठीक है, लिखो साइक्लो एल्केन ऑन, साइक्लो एल्केन ऑन हाइड्रोजिनेशन गिव्स, हाइड्रोजिनेशन गिव, लिखो क्या देगा एल्केन। अगर आपने साइक्लो एल्केन लिया हुआ है और आपका हाइड्रो मतलब आप उस पे H2 का एडिशन करवाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो क्या मिलेगा एल्केन। ठीक है, लिखो ये क्या है, बोलो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको साइक्लोप्रोपेन। अगर आप इस पे H2 का एडिशन कराते हो, ठीक है, किसका एडिशन कराते हो बेटा H2 का, किसकी प्रेजेंस में प्लेटिनम की प्रेजेंस में। मान लो आपने यहां पे टेम्परेचर ले लिया, कितना ले लिया, कितना ले लिया 80 डिग्री, तो आप यहां पे क्या करा दोगे बेटा H2 का एडिशन करा दोगे। कैसे, एक H इधर लिख दिया, एक H इधर लिख दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दो,
ठीक है, यहां कितने कार्बन है टोटल? एक। कितने कार्बन है बेटा? दो। इधर कितने कार्बन है बेटा? तीन। आपने क्या कर दिया? इधर भी एच ले लिया, इधर भी क्या ले लिया बेटा? एच। इसको बीच से क्या कर दिया बेटा? ब्रेक कर दिया। समझ रहे हो? आपने इसको क्या कर दिया बेटा? ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया तो क्या 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 बनेगा बेटा? इधर से ये रिंग टूट जाएगी या नहीं टूट जाएगी? टूट जाएगी ना। पहले डबल बॉन्ड टूटता था, अब क्या टूट जाएगी? रिंग। कितने कार्बन है बेटा? तीन। तो तीन कार्बन का क्या बन जाएगा? एल्केन। कुछ नहीं करना आपको, ये तोड़ना है बस। ठीक है, क्या बन जाएगा? CH3। इधर क्या बन जाएगा बोलो? CH2। इधर क्या बन जाएगा? CH3। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये हाइड्रोजन आया कहां से? यहां कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? दो। यहां पे कितने हाइड्रोजन है? दो। यहां पे कितने हाइड्रोजन है? दो। ठीक है, इसको तोड़ दो बेटा, इसको बीचों बीच से तोड़ दो। ये एक एच इसके साथ चल गया, कितने बन गए? CH3। इधर कितने चल गए बेटा लास्ट में? CH3। बीच वाले पे कितने रह गए? CH2। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन। ठीक है, लिखो, इसको तोड़ो बेटा, इसको तोड़ो बेटा, इस पे H2 का एडिशन कराओ, क्या हो जाएगा? हाँ, क्या बन जाएगा बेटा? मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। क्या बन जाएगा? ऐसे लिख सकता हूं ना, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, क्या हो गया बेटा? 1 2 3 4। अगर मान लो बेटा मैं ये लेता हूं, ठीक है, मान लो बेटा मैं ये लेता हूं, इधर कितने H2 का एडिशन कराना पड़ेगा बेटा? 2H2 का। कितने एडिशन का, कितने का एडिशन कराना पड़ेगा? 2H2 का। क्यों कराना पड़ेगा 2 का? हाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहां पे क्या ले गए बेटा? प्लेटिनम ले लिया, निकल ले लिया, और यहां पे क्या ले ली बेटा? हीट ले ली। एक H2 क्या करेगा? डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। दूसरा क्या करेगा? इस रिंग को तोड़ देगा। अगर इस रिंग को तोड़ेगा, यहां पे भी क्या बनेगा बेटा? यही बनेगा 4 कार्बन। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है ना समझ में? कितने कार्बन का बनेगा बेटा? 4 कार्बन का। कर लोगे? कितने कार्बन का बनेगा? 4 कार्बन का। 6 मेंबर में लिखो बेटा, एक चीज और लिख लो, लिखो जल्दी, लिखो रेट ऑफ, लिखो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑन, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, ऑफ साइक्लोएल्केन, या सीधा ऐसे लिख लो रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, ये क्या है बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर। देखना ध्यान से इधर क्या होगा। ठीक है, देखना ध्यान से इधर क्या होगा। देखो बेटा इधर, ये कितने मेंबर्ड रिंग है? कितने मेंबर्ड रिंग है बेटा? 3 मेंबर्ड। कितने मेंबर्ड रिंग है? 3 मेंबर्ड रिंग। बना के दिखाता हूं 3 मेंबर्ड रिंग कैसे होती है, रेट तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं? ये कितने मेंबर्ड रिंग है बेटा? 3 मेंबर्ड। ये कितने मेंबर्ड रिंग है? ये देखो, ये कितने मेंबर्ड रिंग है? 3 मेंबर्ड रिंग है। ये रही 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, एक में कितने मेंबर बना रहा हूं बेटा? 4 मेंबर बना रहा हूं। 4 मेंबर, ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से सीख लो भाई, ये नई नई चीजें हैं, पहली पहली बार सामने आई है, इसको सीखते रहो। थोड़ी थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन टाइम के साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, इसमें चीजें तुम्हें समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, रेट का, रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कौन पहले रिएक्ट करेगा, कौन पहले रिएक्ट करेगा, किस पे ज्यादा रिएक्शन होगी, समझ रहे हो ना? किस पे जल्दी रिएक्शन होगी, किसका रेट फास्ट होगा। ठीक है, ये देखो, ये 3 मेंबर्ड है, ये कितने मेंबर्ड है? 4 मेंबर्ड है। ये 3 मेंबर्ड रिंग है, और ये क्या है? 4 मेंबर्ड रिंग है। किस पे बेटा? ये 3 मेंबर्ड है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, इस रिंग में क्या है बेटा? स्ट्रेन है। इस रिंग में क्या है बेटा? एंगल स्ट्रेन है, कम जगह में ज्यादा एंगल आया हुआ है। इसके पास क्या बेटा? ये खुली है ना रिंग, 5 मेंबर की बनाओगे तो क्या हो जाएगी? 5 मेंबर की क्या हो जाएगी? देखो, एक कार्बन इधर हो गया, 5 मेंबर की रिंग ऐसे सोचो बेटा। देखो, एक कार्बन ये हो गया, अरे ध्यान से इधर देख लो एक बार, एक ये हो गया, ठीक है, ये इधर जाएगा, 2, एक तो ये हो गया, एक इधर ऐसे रिंग जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जुड़ जाएगी, एक ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, जुड़ जाएगी। समझ रहे हो ना? ये भी बेटा 3 मेंबर की कैसी होगी? एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कितने मेंबर की होगी? 3 मेंबर की। एक ये हो गया, कार्बन हो गया, इधर क्या हो गया? कार्बन कार्बन। ठीक है, 4 मेंबर की कैसे होगी बेटा? 2 कार्बन आपस में जुड़ गए। 5 मेंबर की कैसे होगी बेटा? एक कार्बन तो इधर होगा, एक इधर जाएगा, ठीक है, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। 6 मेंबर की कैसे होगी बेटा? 1 2 3, समझ रहे हो? 4 5, फिर एक होगा 6।
समझ रहे हो? तो बेटा जो 3 मेंबर की रिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन आपको ज्यादा मिलता है। समझ रहे हो? एंगल स्ट्रेन क्या मिलता है बेटा, ज्यादा। लिख लो इधर 3 3, और इधर क्या लिख रहा हूं बेटा मैं, 4। इधर कितने मेंबर लिख रहा हूं बेटा, 4। ठीक है, 3 मेंबर में क्या होगा बेटा, एंगल स्ट्रेन क्या होगा बेटा, एंगल स्ट्रेन क्या होता है इसमें, ज्यादा। क्या लिखोगे बेटा, इसके अंदर क्या होगा बेटा, ग्रेटर, क्या होगा बेटा, ग्रेटर एंगल स्ट्रेन। इसके अंदर एंगल स्ट्रेन ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो वो स्टेबल हो गया अनस्टेबल? जिसके अंदर एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होती है। वो क्या होती है बेटा, एंगल स्ट्रेन ज्यादा, तो क्या होगा बेटा, अनस्टेबल। क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। जो चीज अनस्टेबल है वो ज्यादा रिएक्ट करेगी, जो चीज स्टेबल है अनस्टेबल। क्योंकि अनस्टेबल क्या होना चाहती है बेटा, क्या होना चाहती है बेटा, स्टेबल। जो चीज अनस्टेबल होती है ना, वो क्या होती है बेटा, मोर रिएक्टिव। क्या होती है बेटा, मोर रिएक्टिव। वो ज्यादा रिएक्ट करती है। समझ रहे हो, वो ज्यादा रिएक्ट करती है। तो 3 मेंबर की रिंग क्या होगी बेटा, क्या होगी 3 मेंबर की रिंग, हाँ मोर रिएक्टिव। किससे बेटा, 4 मेंबर से। फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा, उसके बाद कौन आएगा बेटा, 5 मेंबर। और लास्ट में कौन आएगा बेटा, बिल्कुल कौन आएगा, कौन आएगा बोलो, कौन आएगा, 6 मेंबर। कर लोगे 6 मेंबर। मतलब 6 मेंबर का तो ऐसे है, अगर आपने इधर 6 मेंबर की रिएक्शन ले ली, ठीक है, 6 मेंबर की, सॉरी क्या ले ली, रिंग ले ली। क्या ले ली, इधर 6 मेंबर की रिंग है। आप H2 का एडिशन करवाने के लिए गए, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में। नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी बेटा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, इधर 3 मेंबर थी तो क्या हो गया बेटा, टूट गया। समझ रहे हो ना, इधर 3 मेंबर थी तो क्या हो गया बेटा, रिंग टूट गई ना। ठीक है, और 4 मेंबर थी तो क्या होगी बेटा, 4 मेंबर थी तो भी क्या होगी बेटा, रिंग टूट गई। समझ रहे हो, क्या 6 मेंबर में रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि 6 मेंबर की रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है। कर लोगे, समझ रहे हो। 5 मेंबर की रिंग ले ली, 5 मेंबर की रिंग ले ली, ये 5 मेंबर की रिंग है। इधर किसका एडिशन कर दिया बेटा, H2 का एडिशन कर दिया आपने। क्या होगा, 5 मेंबर की रिंग में अगर आपने H2 का एडिशन कर दिया तो क्या होगा, बोलो किसकी प्रेजेंस में है, प्लेटिनम की। क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड पे H2 का एडिशन हो जाएगा। सबसे पहले किस पे होगा, डबल बॉन्ड पे H2 का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या लिया है, फिर आपने क्या लिया, H2 लिया, H2 लिया, H2 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया बेटा, प्लेटिनम ले लिया। चाहे हाई टेम्परेचर ले लेना, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगी बेटा, क्यों नहीं होगी बेटा, क्यों नहीं होगी रिएक्शन, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, इसकी रिएक्टिविटी क्या बेटा, कम है। ये रिंग स्टेबल है। 6 मेंबर की रिंग भी स्टेबल होती है एज कंपैरिजन टू 3 मेंबर। जो चीज स्टेबल है वो क्यों रिएक्शन करेगी, समझ रहे हो, कर लोगे। ठीक है, तो ये थी बेटा पहली रिएक्शन। इसकी लिमिटेशन लिख लो, लिमिटेशन लिख लो बेटा, लिमिटेशन लिख लो बेटा, लिमिटेशन लिख लो इस रिएक्शन की। एक ही लिमिटेशन है, लिखो, एक ही है बेटा लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशन में लिखो मीथेन। क्या इस मेथड से बेटा मीथेन बना सकते हो आप, क्या इस मेथड से मीथेन बनाया जा सकता है, क्या इस मेथड से मीथेन बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन, मीथेन जो फर्स्ट मेंबर उसको नहीं बना सकते। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर, कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड। इस मेथड से आप इस मेथड से आप क्या नहीं बना सकते, क्या नहीं बना सकते, इस मेथड से आप मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन कम से कम क्या बनेगा, इथेन। कम से कम क्या एक कार्बन का डबल बॉन्ड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्या एक कार्बन का डबल बॉन्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, लिखो उसके बाद लिखो सेकंड रिएक्शन, लिखो सेकंड रिएक्शन, समझ रहे हो ना। ठीक है, फिर लिखो बेटा सेकंड रिएक्शन। सेकंड में लिखो फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। क्या है, फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। क्या होगा बेटा, फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। ठीक है, फिर दूसरी नेम रिएक्शन आई है, इसको क्या बोलते बेटा, क्या बोलते इसको, फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्या बोलते इसको, फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन सीखने से पहले कुछ चीजें सीखो। ठीक है, देखो इधर, देखो इधर, फिर थोड़ा थोड़ा बेसिक करवाता हूं। ठीक है, ये क्या बेटा, CnH2n प्लस में 2, क्या नाम होता है इसका, क्या कहते हैं इसको, एल्केन। क्या कहते हैं बेटा, एल्केन। अल्क किसको डिनोट करता है बेटा, किसको डिनोट करता है बेटा, अल्क, हाँ नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, मान लो बेटा मैंने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया CH4।
ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, क्योंकि अल्क में कितने कार्बन आए हुए हैं, कितने कार्बन आए हुए हैं अल्क में, बोलो कितने कार्बन आए हुए हैं, कितने कार्बन आए हुए हैं, एक। कर लोगे, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, मान लो ये है, ठीक है, ये है इधर, मैं इसका पहला कंपाउंड लिखता हूं, मैंने इधर n इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा बोलो, CH4, इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, क्योंकि अल्क में कितने कार्बन आया है, एक कार्बन आया है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, ठीक है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथ, ठीक है, कर लोगे, एक कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा, मिथ, क्या बोलेंगे, मिथ, ठीक है, ये रहा, ठीक है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मिथ, ठीक है, ये क्या है बेटा, बोलो, इसको क्या बोलते हैं, एल्केन, क्या बोलते हैं बेटा, एल्केन, ठीक है, इसका बेटा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे CH4 है, इसका नाम मैंने क्या लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, मीथेन, क्या लिख दिया बेटा, मीथेन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दूं, एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं, ठीक है, तो इधर क्या बनेगा, क्या बनेगा, CnH2n प्लस में 1, ठीक है, तो ये जो An नहीं होता था, ये An नहीं होता था, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, बोलो किससे रिप्लेस हो जाएगा, YL से, तो इधर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ALK, इधर क्या लग जाता है बेटा, एल्काइल, क्या लग जाता है बेटा, एल्काइल, इस एल्काइल को किससे डिनोट करते हैं, R से, समझ रहे हो, किससे डिनोट करते हैं, R से। अभी एग्जांपल बताता हूं, ये CH4 है, अगर आपने इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, इस AN की जगह क्या लग जाता है बेटा, बोलो क्या लग जाएगा, IL, तो इसका नाम क्या होगा, क्या होगा इसका नाम, मिथाइल, क्या होगा इसका नाम, मिथाइल, समझ रहे हो, AN की जगह क्या लग जाएगा, YL, और इसको किससे डिनोट करेंगे, R से। कहने का मतलब है ये कैसा ग्रुप है, R ग्रुप है। R ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये देखो CH3 कैसा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, CH2 ये क्या है, CH3 कैसा ग्रुप है, बोलो कैसा ग्रुप है, एल्काइल, समझ रहे हो। और क्या हो सकता है, CH2 इधर क्या हो गया, CH3, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में लाई करते हैं, ये एल्काइल वाली कैटेगरी में लाई करते हैं। ये रहा, ये सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं, सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं, कैसे ग्रुप है ये, एल्काइल ग्रुप। इन सभी को क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं, समझ रहे हो, क्या लिख सकता हूं, R लिख सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, समझ रहे हो। अब होता था बेटा एक ग्रुप 17, क्या होता था, ग्रुप 17, ठीक है। ग्रुप 17 में कौन कौन आते हैं, बोलो ग्रुप 17 में कौन कौन आएंगे, हेलोजन, कौन आएगा, हेलोजन, पता है ना कौन से होते हैं हेलोजन, कौन से होते हैं, फ्लोरीन, कौन से होते हैं, क्लोरीन, और कौन से होते हैं बेटा, ब्रोमीन, और एक क्या होता है बेटा, आयोडीन, समझ रहे हो, कर लोगे, ठीक है। इनको बेटा हेलोजन, इनको बेटा यहां पे क्या बोल देते हैं, हेलाइड, क्या बोल देते हैं बेटा, हेलाइड, समझ रहे हो, क्या बोल देते हैं बेटा, हेलाइड, ठीक है। और अगर मान लो इधर CH4 ले रखा है, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये क्या बन गया बेटा, CH3, इसका नाम क्या हो गया बेटा, एल्काइल। और अगर मैंने इधर X लगा दिया तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, बोलो एल्काइल हेलाइड, क्या हो गया बेटा इसका नाम, एल्काइल हेलाइड। और ये नोटेशन क्या होती है, CH3X, ये क्या बोला जाएगा, एल्काइल हेलाइड, क्या बोला जाएगा, एल्काइल हेलाइड, समझ रहे हो, कर लोगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल हेलाइड, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ अपने उर्ज रिएक्शन पे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो इधर RX, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभी सिखा के आया हूं, क्या बोलते हैं इसको, एल्काइल हेलाइड, क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल हेलाइड, ठीक है। मान लो बेटा आप इसकी Na से रिएक्शन करवा रहे हो, किससे करवा रहे हो बेटा, Na से रिएक्शन करवा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ड्राई ईथर, क्या है, ड्राई ईथर, ठीक है। उर्ज रिएक्शन में क्या होगा बेटा, उर्ज रिएक्शन में क्या होगा, आप क्या लेके चलोगे, एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्केन में, ठीक है। यहां पे रिएजेंट क्या होगा बेटा, सोडियम और ड्राई ईथर। आपको कंडीशन याद रखनी है, अगर एल्काइल हेलाइड के आगे कौन आ गया, अगर एल्काइल हेलाइड के सामने कौन आ गया बेटा, रिएजेंट कौन आ गया, बोलो कौन आया, रिएजेंट कौन आया बेटा, सोडियम, और किसकी प्रेजेंस में आया बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में आया बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम आया किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एल्काइल हेलाइड इज कन्वर्टेड इनटू द, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एल्केन में। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन वी रिएक्ट एल्काइल हेलाइड विद
सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या हो जाएगा बेटा एल्केन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा हम ऊर्ज रिएक्शन। अब प्रोडक्ट बनेगा कैसे समझ रहे हो, प्रोडक्ट बनेगा कैसे, सिर्फ इतना भी लिख देना तो आप पता क्या करोगे, आप इसका 1 मोल और मान लो, इधर क्या हो गया बेटा खुद से मान लो और इसको अपोजिट करके लिख दो। समझ रहे हो क्या करके लिख दिया बेटा आपने, क्या करके लिख दिया बेटा, इसको अपोजिट करके लिख दिया। इधर क्या लिखा हुआ था आर एक्स, एन के साथ रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में बेटा ड्राई ईथर, मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं क्या करूंगा, इस NaX को बाहर निकाल दो, ये सारा का सारा NaX बाहर चला गया, क्या बाहर चला गया बेटा इधर NaX, क्या बचेगा, क्या बचेगा R और R, प्लस में क्या हो गया बेटा 2NaX बाहर चला गया। इसी को क्या बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन, क्या बोलते हैं बेटा इसको ऊर्ज रिएक्शन। देखो CH3 क्या है बेटा Br, किसके रिएक्शन करवा रहे बेटा, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे बेटा Na के साथ, समझ रहे हो किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो Na के साथ। खुद से क्या मान लोगे, खुद से क्या मान लोगे बेटा, इसके कितने मोल है, कितने मोल मान लोगे 2, कितने बेटा ये क्या है 2Na, प्लस में क्या बेटा इसको उल्टा करके लिख दो, इसके भी 2 मोल मान लो, ये क्या है Na, यहां से क्या बाहर जाएगा, क्या बाहर जाएगा यहां से NaBr, समझ रहे हो यहां से क्या बाहर, ये यहां से क्या बाहर जाएगा बेटा, बोलो क्या बाहर जाएगा बेटा, यहां से क्या बाहर जाएगा NaBr। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, किसकी प्रेजेंस में होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहां पे क्या बनेगा CH3, क्या बनेगा CH3, कर लोगे। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये ऊर्ज रिएक्शन ही है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये ऊर्ज रिएक्शन ही है। हाँ वो साइड प्रोडक्ट है बेटा, उसको उसको वो साइड प्रोडक्ट बोला जाता है, NaBr साइड प्रोडक्ट है। साइड प्रोडक्ट की तरफ इतना ध्यान नहीं देना होता, समझ रहे हो, अपना मेन तो ये है, समझ रहे हो, कर लोगे ना। CH3 किसकी प्रिपरेशन है बेटा, ये किसकी प्रिपरेशन है बेटा बोलो, हाँ किसकी बेटा एल्केन की। ये क्या बेटा C2H5I, बनाओ बेटा इसका प्रोडक्ट बनाओ, बनाओ इसका प्रोडक्ट, बनाओ इसका प्रोडक्ट, शाबाश बनाओ जल्दी बनाओ। क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बेटा C2H5, ये क्या बेटा C2H5। तो एक बात तो समझ में आ गई, अगर किसी रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में, समझ रहे हो, अगर किसी रिएक्शन में कार्बन 2 गुणे करने हो तो आप क्या कर दोगे, उसकी रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन करा दोगे। अगर एल्काइल हैलाइड दे रखा है और आप कार्बन 2 गुणा करने चाहते हो तो आप क्या करवा दोगे बेटा, रिएक्शन करा दोगे, किसके साथ रिएक्शन करा दोगे, हाँ Na। देखो एक एग्जांपल और देता हूं, अगर आपके सामने कैसे ही क्वेश्चन आ जाए, देखो CH3 इधर क्या बेटा CH, देखो बेटा इधर ध्यान से, ये क्या CH, ये क्या है, मान लो इधर आपने Br मान लिया, ठीक है, समझ रहे हो क्या मान लिया बेटा Br। ये क्या हो गया बेटा CH2, ये क्या हो गया बेटा CH2, ये क्या बेटा CH3। अगर इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं Na की प्रेजेंस में और क्या दे रखा है बेटा ड्राई ईथर, कैसे प्रोडक्ट बनाओगे ध्यान से देखना। सबसे पहले ये क्या है एल्काइल हैलाइड है या नहीं है, कैसे पहचानोगे ऊर्ज रिएक्शन है, ये क्या दे रखा है बेटा आपको, ये क्या दे रखा है सारा का सारा एल्काइल ग्रुप है या नहीं है ना, इसके साथ क्या लगा हुआ है हैलाइड, तो इसका नाम क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्या बन गए एल्काइल हैलाइड, क्या बन गया बेटा ये एल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्या बन गया बेटा ये एल्काइल हैलाइड, कर लोगे, ये क्या बन गया बेटा एल्काइल हैलाइड, कर लोगे, क्या बन गए एल्काइल हैलाइड। अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ करवाते हो Na के साथ, किसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर, कंडीशन पहचान लोगे, ये कौन सी रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन, क्या है बेटा ये ऊर्ज रिएक्शन। अब देखो इसको इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, बिल्कुल आसान है। CH इधर क्या है बेटा CH2, इधर क्या है बेटा CH2, इधर क्या है बेटा CH3, यहां पे क्या दे रखा है बेटा Br, समझ रहे हो, यहां पे क्या दे रखा है Br, कुछ नहीं करोगे, ये जो लिख रखा है ना, देखो इधर, देखो इधर ध्यान से देखो, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे, ये जो Br है दोनों को एक साइड ले आओ, इधर क्या है CH3, सेम स्ट्रक्चर लिख दो, सेम स्ट्रक्चर लिख दो, ये क्या है CH2, ये क्या है CH2, ये क्या है CH3, यहां पे क्या था Br था ना, यहां पे क्या था Br, इन दोनों Br को आमने सामने ले आओ, और यहां पे बेटा किसके साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ रिएक्शन होगी Na के साथ, किसके साथ हो गई Na के साथ। यहां से आप क्या बाहर निकाल दोगे, बोलो क्या बाहर निकाल दोगे NaBr, और इन दोनों बॉन्ड को आपस में जोड़ दो, समझ रहे हो, ये यहां से NaBr बाहर निकल गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बोलो, क्या हो गया CH3, इधर क्या बनेगा CH, इधर क्या बन गया CH2, इधर क्या बन गया CH3, एक रहेगा बेटा,
ठीक है, ये क्या हो गया CH2, इधर क्या हो गया बेटा CH3। ठीक है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा बोलो, इसके साथ। ये क्या बन गया, क्या बन गया बोलो CH, इधर क्या था CH3, कर लोगे ना। ठीक है, इधर क्या आएगा CH2, इधर क्या आएगा CH2, इधर क्या आएगा CH3। बस आपको रिएक्शन पहचान में आनी चाहिए, समझ रहे हो। आपको रिएक्शन पहचान में कोई भी स्ट्रक्चर दे रखा हो, कोई भी स्ट्रक्चर मान लो आपको ऐसे दे रखा है, ये है भाई, इसकी हमें ऊर्ज रिएक्शन कराओ। ठीक है, आप क्या करोगे, खुद से दूसरा मान लो, खुद से दूसरा मान लो। ये देखो ये रहा। ठीक है, कितने कार्बन है इधर, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, उल्टा करके लिख दो 1 2 3 4 5 6। कितने पे लगा हुआ बेटा 3 नंबर पे ना, 1 2 3, इधर 3 नंबर पे क्या लगा दो Br लगा दो। ठीक है, इधर कितना हो गया बेटा 4 5 6। ठीक है, आप क्या करवाना चाहते थे बेटा, इसकी रिएक्शन करवाना चाहते थे ऊर्ज के साथ, ये ऊर्ज रिएक्शन करवाना चाहते थे इसकी। ठीक है, ये देखो बेटा ये रहा। ठीक है, ये रहा बेटा। ठीक है, क्या करोगे आप, क्या करवाना चाहते हो बेटा, Na के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। कुछ नहीं होगा बेटा, यहां से दोनों NaBr बाहर निकाल दो। ठीक है, यहां से NaBr बाहर निकाल दो। ठीक है, और इन दोनों बॉन्ड को आपस में क्या कर दोगे बेटा, जोड़ दोगे। देखो ये बन गया स्ट्रक्चर, कर लोगे, कर लोगे ऐसे। ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा, आसान ना बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गई। ऊर्ज रिएक्शन, 2 रिएक्शन बहुत है, बस इसकी वो लिख लो, लिमिटेशन लिख लो, बस इसकी लिमिटेशन लिखो बेटा, लिमिटेशन लिख लो बस, खाली लिखो लिमिटेशन में, लिखो लिमिटेशन, इट इज गुड मेथड। हाँ लिमिटेशन, अरे लिखो तो बेटा, वुड नहीं गुड, हाँ GOOD लिखो। इट इज गुड मेथड, इट इज गुड मेथड ऑफ, इट इज गुड मेथड ऑफ, या फिर गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन ओनली, सिमेट्रिकल एल्कीन ओनली, सिमेट्रिकल एल्कीन ओनली। सिमेट्रिकल का मतलब समझते हो ना, यहां जो बनी है कैसी एल्कीन है बेटा, सिमेट्रिकल है ना, ये और ये एक जैसी होगी। ठीक है, यहां पे जो बनी है कैसी है बेटा, सिमेट्रिकल। ये भी कैसी बनेगी बेटा, सिमेट्रिकल। ये भी क्या बनेगी बेटा, सिमेट्रिकल। एक बात देखिए आपने, इसमें हमेशा क्या बनेंगे बेटा, इवन नंबर ऑफ कार्बन बनेंगे नहीं बनेंगे, हमेशा ही क्या बनेंगे बेटा, इवन नंबर ऑफ कार्बन। एक लोगे, अगर अपने अल्काइल हैलाइड में एक लिया है, एक के कितने हो जाएंगे, 2 के कितने हो जाएंगे 4, 3 लिए तो कितने हो जाएंगे 6, 4 के कितने हो जाएंगे 8, 5 के कितने हो जाएंगे 10। हमेशा कौन से बनेंगे बेटा, सिमेट्रिकल। ठीक है, दूसरी लिखो बेटा, क्या इस मेथड से मीथेन बना सकते हो, क्या इस मेथड से मीथेन बना सकते हो। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। समझ रहे हो, लिखो जल्दी। मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनाने की कोशिश की। पूछता है भाई ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल के लिए ही क्यों अच्छी होती है, अनसिमेट्रिकल के लिए क्यों नहीं अच्छी होती। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, भाई आप ऊर्ज रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन क्यों बना सकते हो, अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बना सकते। ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, समझ रहे हो। लिखो बेटा, लिखो CH3Br आपने बनाने की कोशिश की है। ये क्या बेटा, CH3Br प्लस में क्या हो गया 2Na प्लस में क्या हो गया BrC2H5। यहां से जो बनेगा, आप यहां से किसको बाहर निकालोगे, NaBr को, क्या बनेगा बोलो CH3 क्या बनेगा C2H5। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, CH2 इधर क्या है CH3। बताओ बेटा ये एल्किन कैसी है, क्या है बेटा, ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, बोलो क्या है ये, अनसिमेट्रिकल। क्या है ये, अनसिमेट्रिकल है। समझ रहे हो, क्या है ये, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, लिखो एज देयर बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी क्लोज। इनके बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं ना। एज देयर बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी क्लोज, इट इज, लिख लो जल्दी लाइन, आंसर है क्वेश्चन का। इट इज
नॉट, इट इज नॉट सो इजी, इट इज नॉट सो इजी टू सेपरेट देम, टू सेपरेट देम। इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेपरेट कर सकते बेटा? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाँ, लगभग क्या है बेटा? क्या है? वेरी क्लोज है ना, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या बेटा? क्लोज है। लिखो, इट इज नॉट सो इजी टू सेपरेट देम, देयरफॉर दिस मेथड इज नॉट वेरी यूजफुल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए यह मेथड यूजफुल नहीं होता है। कर लोगे? ठीक है। इसमें बताओ बेटा किसी को या दिक्कत हो तो। ठीक है, सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा है? देखो थोड़ा सा रिवाइज भी करा देता हूं आज की क्लास में हुआ क्या है। ठीक है, कौन सा चैप्टर शुरू किया बेटा आज? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? द कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले क्या होगा बेटा? क्या होगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है बेटा? हाँ, सबसे पहले क्या बेटा? 3 कैटेगरी बनाइए। क्या होता है? सैचुरेटेड। एक क्या होता है बेटा? अनसैचुरेटेड। और एक क्या होता है बेटा? एरोमेटिक। सैचुरेटेड में क्या होगा? बोलो, जिसके अंदर क्या हो? क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। 2 तरीके के होते हैं बेटा, एक एल्केन और एक क्या होगा बेटा? साइक्लो एल्केन। समझ रहे हो? उसके बाद क्या होगा बेटा? अनसैचुरेटेड। उसके बाद क्या होगा बेटा? एरोमेटिक। कर लोगे ना? फिर उसके बाद बेटा मैंने क्या शुरू करवाया तुम्हें? बोलो, क्या सिलेबस बताया? ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़नी है? जनरल इंट्रोडक्शन हो चुका है, जैसे एल्केन का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन शुरू किया है, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुकी है। फिर क्या बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी यूज। ठीक है, कुछ कुछ बातें लिखवाई थी बेटा, कुछ कुछ बातें लिखवाई थी। फर्स्ट मेंबर ये होता है, सैचुरेटेड बोलते हैं इनको, जनरल फॉर्मूला ये होता है। कर लोगे ना? ठीक है, कैसा होता है बेटा? इनर्ट होते हैं नेचर में। और कैसा होता है बेटा? इसका तो फर्स्ट मेंबर होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, फिर हमने पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ा था बेटा इसमें? अगर हम सबसे पहले क्या बेटा? प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से हम क्या बना सकते हैं? सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। उसमें किसका एडिशन करेंगे? H2 का। किसका एडिशन करेंगे बेटा? H2 का। ठीक है, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ H2। कर लोगे? क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या इसमें इंटरमीडिएट बनता है? कोई नहीं बनेगा, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। क्या बनेगा बेटा? क्या बनेगा? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है एक तरफ बॉन्ड बन रहे हैं और एक तरफ बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा? टूट रहे हैं। एक तरफ तो बॉन्ड बन रहे हैं और एक तरफ बॉन्ड क्या हो रहे हैं बेटा? टूट रहे हैं। समझ रहे हो? कर लोगे? ठीक है, प्लेटिनम और पेटल, ये